नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे बैंड डिडक्शन का। सबसे पहले बैंड डिडक्शन क्या होता है, फिर बैंड डिडक्शन कितने डिग्री के डिडक्शन के लिए कितना करते हैं, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला जो होता है 45 डिग्री का बैंड डिडक्शन होता है। जैसे ये स्टील बार है, स्टील बार इस तरह से है और इस स्टील बार को ऐसे 45 डिग्री का मोड़ दिया, ये 45 डिग्री का बैंड डिडक्शन है। इस 45 डिग्री का बैंड में जो बैंड डिडक्शन होता है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। और दूसरा जो है 90 डिग्री का बैंड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टील टीएमटी बार है, इस बार को इस तरह से है, इस तरह से मोड़ दिया 90 डिग्री पर, इसलिए जो हुआ 90 डिग्री का बैंड हो गया। और 90 डिग्री बैंड में जो बैंड डिडक्शन होता है 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है, 2 into d होता है। थर्ड इज 135 डिग्री बैंड। 135 डिग्री बैंड जो होता है, जैसे ये टीएमटी बार है, इस तरह से आया और ये टीएमटी बार ऐसे मुड़ करके इस एक्सिस में आ गया, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री एक्सिस एंगल हो गया। इस केस में जो बैंड डिडक्शन होगा 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। एंड फोर्थ बैंड इज 180 डिग्री बैंड। 180 डिग्री बैंड का जो केस बनता है, इस तरह से स्टील बार आया, ऐसे स्टील बार आया, ऐसे बोल के इस तरह से मुड़ गया, यानी ये एक्सिस कोइंसाइड कर गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। ये जो बैंड होगा, इस तरह का जो बैंड बनता है 180 डिग्री का बैंड होता है। इसमें जो बैंड डिडक्शन होगा 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। उदाहरण के लिए मैंने 300 बाई 450 का एक बीम लिया है। बीम में जो क्लियर कवर होता है दैट इज इक्वल टू 25 mm। यहाँ ये 25 mm इसका क्लियर कवर है, ये चारों तरफ 25 mm हुआ। और इसका जो रिंग है दैट इज इक्वल टू 8 mm। इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ये 300 mm बाई 450 mm है, तो इसका जो क्लियर लेंथ जो होगा, जो कवर घटने के बाद लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर दैट इज इक्वल 25 mm। कैलकुलेशन करने के बाद से जो होगा 250 mm हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट डायमेंशन जो है 450 है, तो 450 जो होगा 450 माइनस 2 टाइम्स 25, ये जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 400 mm। अब इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे, इसमें जो कटिंग लेंथ है, ये डायमेंशन, जैसे एक डायमेंशन ये डायमेंशन इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर जो ये जो 450 वाली डायमेंशन उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। जोड़ने के बाद से फिर इसमें दो हुक है। हुक लेंथ जो होता है 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है, इसलिए 2 into 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 जो है 90 डिग्री का बेंड है, दैट इज दिस इज 90 डिग्री बेंड, दिस इज 90 डिग्री। और 2 जो बेंड है दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। यह जो बेंड है, यह बेंड 135 डिग्री, 135 डिग्री बेंड में जो होता है बैंड डिडक्शन 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है। तो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू 2 into 300 माइनस 50 गया, 250 हो गया, प्लस 2 टाइम्स 450 में से जो इसका कवर घटने के बाद जो डायमेंशन बचा है दैट इज 400। फिर इसमें दो दो हुक है, तो 2 टाइम्स हुक लेंथ होगा 10 into d, 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार हो जाएगा, माइनस बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 3 90 डिग्री का बैंड है और दो जो है 135 डिग्री का बैंड है। तो 3 into 90 डिग्री बैंड में जो बैंड डिडक्शन है दैट इज इक्वल टू 2d, 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, माइनस 2 जो बैंड है, यानी 2 नंबर जो बैंड है 135 डिग्री का है, तो 135 डिग्री बैंड में जो होगा 2 into 135 डिग्री जो बैंड में होता है बैंड डिडक्शन 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है, इसीलिए इसमें 3 into d हो जाएगा। इसमें फिर हम कैलकुलेट करते हैं 2 into 250 mm प्लस 2 into 400 mm प्लस 2 into 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार दैट इज इक्वल टू 8 mm डायमीटर बार है। 3 into 2 into डायमीटर ऑफ 8 mm है, माइनस 2 into 3 into डायमीटर ऑफ 8 mm है। आफ्टर कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन अभी करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं इसका कितना कटिंग लेंथ आया। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए 2 into 250 प्लस 2 into 400 प्लस 2 into 10 into 8
माइनस बैंड डिडक्शन, माइनस बैंड जो है 3 × 2 × 8 माइनस 2 × 3 × 8। ये कैलकुलेशन करने के बाद से इसका जो वैल्यू है 1364 mm, यानी कि 1364 mm आया। अगर इसको मीटर में बात करेंगे तो 1.364 मीटर। इस तरह से अलग अलग बीम या कॉलम के डायमेंशन का आप बैंड डिडक्शन अप्लाई करके फिर उसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे स्लैब के एग्जांपल के लिए हम एक स्लैब लेते हैं। इसमें क्रैंक बार जो मुड़ता है ऐसे मुड़ता है, फिर ये बॉटम में चला जाता है, फिर यहाँ से ये क्रैंक बार मुड़ता है। दिस जो बैंड होगा यह बैंड ये 45 डिग्री का बैंड, और ये जो बैंड होता है यहाँ पर 45 डिग्री का होता है। अगर हम बीम और कॉलम के जंक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यह एक बीम है और यह एक कॉलम है। इसके जो टॉप स्टील होता है ये इस तरह से एल मुड़ता है, और इसका जो बॉटम स्टील होता है इस तरह से एल मुड़ता है। यानी कि यहाँ से जो लेंथ होता है दैट इज एल डी, और यहाँ से जो लेंथ होता है ये जो होता है ये एल डी होता है। तो दिस बेंड इज 90 डिग्री बेंड, और यह जो बेंड होता है 90 डिग्री का बेंड होता है। इस तरह से बेंड डिडक्शन का उपयोग करके आप कटिंग लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं।